बहुत सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं। आपका गुस्सा किसी और को फ़ायदा पहुंचा सकता है, लेकिन ये आपको तो नुकसान ही पहुंचाएगा और आपके काम करने की क्षमता को भी कम कर देगा। एक बहुत प्रेरक प्रसंग सुना रही हूँ। छोटी सी घटना है, ये मेरे साथ घटी हुई है, तो आपको बहुत मोटिवेट करेगी, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ समय पहले की ही बात है। मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली आना था। मैंने कैब बुक करी, कैब में बैठी और जैसे ही अब हम हाईवे पे आए, अभी थोड़ी दूर गए थे, एक यंग बच्चा गाड़ी पे बैठा हुआ बड़े गंदे तरीके से और स्पीड से ओवरटेक करके आगे निकला। मुझे बहुत गुस्सा आया, बड़बड़ाने लगी, अकल नहीं है, कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, माँ बाप का नहीं सोचते, माँ बाप ने गाड़ी लेकर दी है इनको और देश के कानून नियम कुछ नहीं जानते। बड़बड़ाती रही, पर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत रहा। मैं कुछ और देर भी बड़बड़ाती अगर ड्राइवर से कोई जवाब मिलता। और जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने लगे, तो आगे से फिर से एक और लड़का आया मोटरसाइकिल से और इस तरह से निकला, अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो भयंकर टक्कर होती। और मुझे फिर से बहुत गुस्सा आया और मैं फिर से बोलने लगी, तो ड्राइवर ने कुछ नहीं करा, गाड़ी का शीशा उतारा। जैसे ही उसने ड्राइवर ने गाड़ी का शीशा उतारा और वो लड़का जो बाइक पे था वो इस पे गाली गलौज करने लगा, ड्राइवर पे उसको भला बुरा कहने लगा। और ड्राइवर ने तब भी कुछ नहीं कहा और हाथ हिलाया आराम से और मुस्कुराते हुए उसने अपनी गाड़ी पार्क कर ली और वो लड़का भी चुपचाप चला गया। और मैं सब ये देख के हैरान हो गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया? पहले भी उस लड़के ने ओवरटेक करा, तब भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब इस लड़के की तो गलती थी, अगर तुम ब्रेक नहीं लगाते तो टक्कर होती, हो सकता है हम हॉस्पिटल पहुंच जाते, और तुमने तब भी कुछ नहीं कहा, उल्टा मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे हो। तो उसने जो बात कही वो बात मेरे दिल को इतनी छू गई, एक ज़िंदगी का संदेश दे के गई। उसने ये कहा कि मैडम, आपने कभी कचरे से भरा हुआ ट्रक देखा है? और जब वो ट्रक ओवरलोड हो जाता है तो वो कचरा इधर उधर गिरता रहता है। तो इन लोगों के दिमाग में भी उसी तरह से फ्रस्ट्रेशन, निराशा का कचरा भरा हुआ होता है और इतना ज़्यादा होता है ओवरलोड होने की वजह से, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा हमारे ऊपर निकालते हैं। अगर हम भी इनका जवाब देने लगे तो हमारे अंदर भी वही कचरा भर जाएगा, हमारे दिमाग में भी वही कचरा होगा। हम वो कचरा फिर किसी और के ऊपर फेंकेंगे, वही फ्रस्ट्रेशन, वही निराशा हम किसी और पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे, अपने साथियों पे, अपने पड़ोसियों पर निकालेंगे। और वो जाता हुआ मुझे इतना बड़ा संदेश दे गया कि मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। गुस्सा तो एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है, किसी दूसरे को नहीं देता। तभी तो कहते हैं क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है।